पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, भव्यात्माओं। आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इसमें वर्तमान में जो अपना चल रहा है कि ये शरीर सब अनर्थों का मूल है, अनादिकाल से इस जीव को मिला हुआ है, इसी से ये सब अनर्थ होते हैं। आज 196 नंबर का श्लोक करेंगे। शरीरमपि पुष्णन्ति सेवन्ते विषयानपि नास्त्यहो दुष्करं नॄणां विषादवाञ्छति जीवितुम्। हाँ, शरीरमपि पुष्यन्ति, मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर का पोषण। हम लोग क्या करते हैं? सुबह से उठकर रात तक शरीर के पोषण में तो लगे रहते हैं। तो शरीरम पुष्यन्ति, शरीर को पोषते हुए भी, सेवन्ते विषयानपि, और इसके साथ क्या है? विषयों को सेवन करते हुए भी, न अस्ति अहो दुष्कर्म नृणानाम, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य क्या करते हैं कि ऐसा होने पर भी, इनको सेवन करते हुए भी, शरीर को पोषण करते हुए भी क्या? विषाद वांछन्ति जीवितुम। वैसा करते हुए भी क्या करते हैं? वो बहुत खुश मान रहे हैं ना अपने को, विषयों का सेवन करते हुए या शरीर को पोषण करते हुए बहुत अच्छा चल रहा है अपना। तो आचार्य कहते हैं कि न अस्ति अहो दुष्करम नृणानाम, कि ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो विषयाभिलाषी हैं, शरीर में जिनकी आसक्ति है, ऐसे मनुष्यों को द्वारा वो क्या नहीं सोचते? विषात वांछन्ति जीवितम, विष को पीने से जीने की इच्छा करते हैं। ये सब विष हैं, इनको भोगने से, सेवन करने से कभी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, अकल्याण ही है। परंतु इनको भोगते हुए भी, जिस प्रकार कोई व्यक्ति विष को पीने से जीने की इच्छा करे, ऐसा हो सकता है क्या? विष पिए और जिए, जो ये तो विपरीत बात है। विष पीने से तो मरण अवश्यंभावी है। इसी प्रकार विषय सेवन करने से और शरीर को पोषण करने से कभी भी हमारा हित नहीं हो सकता, आत्मा का हित नहीं हो सकता। यानी इस जीव का कभी भी हित विषय को सेवन करने से, शरीर को पोषण करने से नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? विषय कषायों को नाश करके, शरीर को तपस्या से क्रश करके अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना चाहिए। आगे सुना कैसा हो रहा है कि जैसे एक उदाहरण दिया इसमें कि जैसे रात्रि में विभावर्याम, रात्रि में जंगल में क्या होता है? हिरन इधर उधर घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? और घूमते हुए क्यों? सिंह आदि से, जो क्रूर जंतु है, उनसे अपनी रक्षा के लिए घूमते हैं। और क्या करते हैं? वशाद उपशंतु उपग्रामम, और गांव के नजदीक आकर रुक जाते हैं। हिरन वगैरह भी रात्रि में हिंसक से, शेर चीते वगैरह हमें ना भक्षण करें, वहाँ से दूर हटके भाग के भयभीत होकर गांव के किनारे आ जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि कष्ट है, यानी खेद है कि तपस्विनः कलो, इस कलिकाल में, इस पंचम काल में, पहले जमाने में चतुर्थ काल में मुनि लोग केवल आहारचर्या के लिए गांव में आते थे, नहीं तो जंगल में ही उनका निवास रहता था।
वो कभी भी डरते नहीं थे पशु वगैरह से कहीं भी, परंतु ये कलिकाल का प्रभाव है। वो डरते क्यों नहीं थे कि उनकी तपस्या के प्रभाव से जो हिंसक प्राणी थे वे भी अपना स्वभाव छोड़कर उनके पास बैठ जाते थे। कितने पिछले चित्र देखने में आते हैं कि जहाँ मुनिराज बैठे हैं वहाँ शेर वगैरह भी आके, सर्प आके भी उनके पास बैठ जाते थे उनकी तपस्या के प्रभाव से। परंतु अभी ये पंचम काल का प्रभाव है कि तपस्वी भी वनों को छोड़कर गांव के नजदीक तो छोड़ो, गांव में ही रहने लगे। उस समय 8वीं शताब्दी में जब लिखा था तो गांव के पास रहते होंगे, वन में उपवन में रहते थे, पहले गांव में नहीं रहते थे। अब तो क्या हुआ, उल्टा और होता जा रहा है इसका भी। अब तो गांव में भी रहना पसंद नहीं करते, शहर चाहिए। और भी अभी और विपरीतताएं आती जा रही हैं। तो ये सब क्या कहते हैं आचार्य, बहुत खेद है, क्योंकि ये सब पंचम काल का ही प्रभाव है। कलो पंचम काल में ही ऐसा सारी विकृति इसी कारण है, पंचम काल के है। गांव में रहने की, हाँ, जंगल में रहते तो एकांत में इतना पुरुषों का संबंध नहीं आता है। सारे समय उनका अपने ध्यान अध्ययन में ही जाता था, पूरा ध्यान अध्ययन में ताड़ पत्र पर सब लिखते थे। तो पूरा वहाँ कोई ऐसा संपर्क ही नहीं होता था कि अभी प्रशांत भैया आ रहे हैं, अभी प्रताप भैया आ गए, वहाँ कोई मतलब ही नहीं था। आहार करने के लिए आए, मिल गया तो ठीक है, अरे तो वापस चले गए, फिर अपने काम में लग गए। तो ये सब पंचम काल का ही प्रभाव है कि आज हिरण भी जंगल छोड़कर गांव के पास आकर रुक जाते हैं। ऐसा 8वीं शताब्दी में कभी होता हो, अब तो नहीं है। हाँ, आगे 118 नंबर। वरं गार्हस्थ्य में वाद्य तपसो भावी जन्मन स्वश्री कटाक्ष लुंटाके दुप्त वैराग्य संपद। हाँ, दो तुलना की है कि वरम ग्रास्त्यम एव आद्य, ऐसा ग्रस्तपना ही श्रेष्ठ है। कैसे? कलिकाल में, मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है कि वो ग्रस्तपना ही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि ग्रस्तपना श्रेष्ठ है। तुलना बताइए कि यदि तपसह, यदि कोई तप लेकर, आद्य तप से, आज जिसने तप यानी वर्तमान में तप ग्रहण करके, और वो कल, श्रेय माने कल, स्त्री कटाक्ष लुंटा कही, स्त्री के कटाक्ष से, कैसे? जो स्त्रियों के कटाक्ष के द्वारा ये लुटेरे हैं, स्त्री आदि का संपर्क, उनके हाव भाव, ये लुटेरे किसके हैं? वैराग्य संपदा, यानी उन लुटेरों के द्वारा जिनकी वैराग्य संपदा लुप्त, यानी समाप्त हो गई है। लुप्त माने समाप्त हो गई। ऐसे जीव जो तप लेकर भी वर्तमान में स्त्री आदि के कटाक्ष से, जो उनके लुटेरे हैं, किसके? मेरे संयम के, तप के जो लुटेरे हैं, वास्तव में हैं ऐसे तप के, हाँ, ऐसे तप से गृहस्थपना श्रेष्ठ है। क्यों? भावी जन्मिनः, क्योंकि ऐसा तप, यदि वो तप छूट गया तो उसको जन्म जन्म में दुख देने वाला है। भावी जन्मना, अनेक जन्मों में। क्या तप क्यों अंगीकार किया था? कि मैं अब इस तप करके इस आत्मा का कल्याण करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। परंतु इस पंचम काल का प्रभाव देखो, जगह जगह एक एक कदम कदम पर कांटे हैं। कहीं भी चले जाओ, इस वैराग्य की संपदा को लुटेरे एक एक कदम पर बैठे हुए हैं। स्त्री भी, पुरुष भी, सभी आपको संयम से कैसे च्युत करा देंगे। माता जी, अभी हमने सुना था, एक जगह आहार चल रहा था, कोई लेडी आई, बाजार से समोसे, खस्ता कुछ ले आई और स्कूटर रोका, 16 बदला, चौके में ले गई, महाराज जी को देने लगी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और महाराज जी ले रहे हैं।
वो कहने लगे तुम तो अभी आई, बाजार से लाई, देने वाला और लेने वाला दोनों खुश हैं तो क्या दिक्कत है। यानी चर्या का नाश करने में आज श्रावक भी कितना सहयोग करते हैं। ऐसे श्रावकों से सावधान रहना चाहिए। तो उनसे प्रीति नहीं करना, वे हमारे दुश्मन हैं एक तरह से, क्योंकि हमारी वैराग्य की संपदा का नाश करने वाले हैं। हमें कितना भी कोई हमारी सेवा करे या कुछ करे, पर हमें अपनी चर्या में जरा सा भी समझौता नहीं करना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं ऐसी वैराग्य की संपदा यदि लुप्त होती है, उससे तो तू गृहस्थी अच्छा था। वहां तो सप्तम प्रतिमाधारी बनकर कितना अपने ज्ञान को बढ़ा सकता था, तपस्या को बढ़ा सकता था। और तप उत्कृष्ट, यानी पांच महाव्रत, ये 28 मूल ग्रंथ जो श्रावक के ये उसके होते हैं महाव्रती धारण करके, यदि तू उनसे भ्रष्ट होता है तो तू जन्म जन्म में दुखों को पाने वाला होगा, दुखों को प्राप्त करेगा। ऐसा आगे स्वार्थभ्रंशं प्रमविगनयन् त्यक्तलज्जाभिमान सम्प्राप्तोऽस्मिन् परिभवशते दुःखमेतत्कलत्रं नान्वेति त्वं पदमपि पदात् विप्रलुप्तोऽसि भूय सत्यं साधो यदि मतिमान् माग्रहिर्विग्रहेण। हाँ, इसमें दो वस्तु बताई हैं, एक स्त्री और शरीर। स्वार्थ भ्रंशम, तेरा स्वार्थ क्या था, स्व अर्थ यानी प्रयोजन क्या था, तुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तूने तप ग्रहण किया था। उस आत्मा के कल्याण के प्रयोजन को भ्रंशम, जिसने नाश कर दिया है। ऐसे त्वम अविगणयन्, तूने उसको उत्तम नहीं मानते हुए, न गिनते हुए, और क्या, त्यक्त लज्जाभिमान, और आपने लज्जा को भी छोड़ दिया। अभिमान जो तेरा स्वाभिमान था उसको भी छोड़ दिया। और क्या किया, संप्राप्त अस्मिन् परिभव शतेर, और सैकड़ों प्रकार के परिभव का नहीं, तिरस्कार को भी तूने सहन किया। दुखम एतत् कलत्रम, इस प्रकार से यदि स्त्री को तूने ग्रहण किया है तो इतने दुखों का तू पात्र होगा। इन सब को ना गिनते हुए भी तूने स्त्री को ग्रहण किया है। यदि स्त्री का तूने संसर्ग किया है तो इतनी सारी चीजें तुझे और मिल जाएंगी साथ में। क्या, तेरी लज्जा जाती रहेगी, तेरा जो स्वाभिमान था वो जाता रहेगा, तुझे अनेक प्रकार के तिरस्कारों को सहन करना पड़ेगा। इतने दुखों को भी तूने नहीं गिना, अविगणयन्, और अपने जो तेरा आत्मा के कल्याण का प्रयोजन था उसको भी समाप्त कर दिया। तो आचार्य कहते हैं न अनु इति त्वाम पदमपि, ये स्त्री तेरे साथ एक कदम भी जाने वाली नहीं है। तेरा न अनु इति त्वाम पदमपि, एक कदम भी तेरा अनुसरण करने वाली नहीं है। पदाद विप्रवलुत भूय, आके क्या कह रहे हैं, साधो, हे साधु, यदि ही मतिमान, यदि तू बुद्धिमान है तो क्या कर, मां ग्रही विग्रहेन सख्यम, तो इनके साथ तू एकत्व को प्राप्त ना हो। किनके साथ, स्त्री के साथ, और विग्रहेन माने शरीर के साथ। ये शरीर भी तेरा कल्याण करने वाला नहीं है, और स्त्री का संसर्ग, स्त्री की एकता भी तेरे साथ तेरा कल्याण करने वाली। ये शरीर का साथ, जिसके साथ तेरा एकत्वपना तेरे मन में आया हुआ है, यही तो मैं हूं, नहीं, ये तेरा कल्याणकारी नहीं है। तू इनकी साथ में एकत्व को ग्रहण मत कर, ये तेरा कल्याण करने वाले नहीं है। ना स्त्री है, पुत्र मित्र आदि, और ना ये तेरा शरीर। ये यदि थोड़ा भी बुद्धिमान है तो इनके साथ एकत्वपने को मत ग्रहण कर। हाँ, एक और पढ़ लेते हैं।
ततश्चेद्यो भेद्यो भवसि भवदुःखो भववने। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि एक पदार्थ के गुण दूसरे पदार्थ के गुण नहीं हो सकते। एक जैसे पुद्गल के गुण हैं, हाँ, स्पर्श रसगंध वर्ण, और जीव के पुद्गल जीव के गुणधर्म क्या है? दर्शन ज्ञान। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। तो न कोअपि अन्य, कोई भी जीव अन्य न दूसरे के गुणवत्ता गुणी, यानी एक के गुण दूसरे के गुण को प्राप्त नहीं हो सकता। एक द्रव्य दूसरे के द्रव्य के गुणों को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो दिखाई दे रहा है ये शरीर और आत्मा दोनों एक जगह दिखाई दे रहे ना, तो ये पुद्गल कभी जीव रूप हो सकता है क्या? ये जीव कभी पुद्गल रूप हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी अन्य गुणवान किसी अन्य गुणवान के साथ अभेद रूपता को प्राप्त नहीं होता। दोनों भिन्न हैं तो भिन्न भिन्न ही रहेंगे। के नापि त्वम समुद्गतान समुपगतवान रूपी भी असो। तो ये जो कर्म आदि, के नापि से यहाँ कर्म लिया है, और रूपी भी यानी पुद्गल, पुद्गल जो दिखाई देने वाले हैं और कर्म, इनके साथ तो समुपगतवान यानी एक रूप को किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। न ते रूपम ते यान, वे तो रूपी हैं, पुद्गल आदि ये यानी नहीं वे रूपी हैं, तू तो अरूपी है। तो तेषाम गतमति अनुपव्रजसी, तो उनके साथ में तेरा एकत्व को तू कैसे प्राप्त होता है? ततः छेद भेद भवसित भव दुख घनो, यदि तू इसके साथ शरीर के साथ आत्मा को और शरीर को एक मान रहा है तो क्या होगा? ततः इसलिए छेद भेद भवसी भव दुखो भवगने, इस भववन में, इस संसार रूपी वन में क्या होगा? कैसा है ये भव दुख? एक एक भव में बहुत दुख हैं, उनको जगह जगह पर तेरा छेदन भेदन, तो छेदने योग भेदने योग होगा। अनेक पर्याय मिलती हैं, पशु मिलते हैं, जब पर्याय मिलती है तो उनमें हमारा छेदन भेदन होता ही है। तो तू भव भव में छेदा भेदा जाएगा, यानी भव भव में छेद भेद को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यदि हम वस्तु स्वरूप को समझेंगे कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्येक जीव प्रत्येक द्रव्य के गुण अलग अलग हैं, तो यदि ऐसा मान लेंगे तो फिर हम इस पुद्गल के कभी भी सेवा करने के लिए रत नहीं होंगे। हमें सेवा किसकी करनी है? अपनी आत्मा की। अपनी आत्मा की सेवा के मतलब कि हमें विभाव रूप परिणामों में नहीं जाना है। जो जिसके कारण होते वैसे ही होते हैं। जैसे विभाव रूप भाव हमारे किस कारण से होते हैं? अन्य पदार्थों के कारण, यानी अन्य पुद्गलों के कारण या अजीव के कारण या अन्य जीवों के कारण। तो उनसे अलग अपने को मानते हुए हमें उनमें एकत्व स्थापित नहीं करना चाहिए, और वस्तु स्वरूप को समझकर हमें इस भववन में यहाँ से किस प्रकार हमारा छुटकारा हो, हम अपनी आत्मा के साथ ही एकत्व करें, तभी हम यहाँ से अपनी आत्मा को छुड़ा सकते हैं। हाँ, एक और पढ़ लेते हैं। माता जाति पिता मृत्यु व्याधि व्याधि सहोद्गतो प्रान्ते जन्तुर्जरा मित्रं तथा प्यासा शरीर के। ये शरीर कैसा है उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसा होने पर भी ये मूढ़ प्राणी इस शरीर की आशा करता है कि शरीर मिले। माता जाति, इस शरीर की उत्पन्न करने वाला कौन है? माँ, उसको माता यानी उत्पन्न होना ही माता है। शरीर उत्पन्न हुआ यानी माता, और मृत्यु हुई इसकी तो उसको कहा पिता। आदि यानी मानसिक और व्याधि शरीरगत, ये जो दुख है, मानसिक दुख और शारीरिक दुख, ये क्या है? इसके भाई हैं। इस शरीर के भाई हैं, साथ में रहते हैं हमेशा।
मानसिक भी दुख मिलता है और शरीरगत भी दुख मिलता है। ये सब इसके भाई हैं। प्रांते जंतो जरा मित्रम, और अंत में जब इसका आयु कर्म पूरा होता है, इस मनुष्य का जरा यानी बुढ़ापा कौन है? बुढ़ापा इसका मित्र है। ऐसा होने पर भी, तथापि इतना होने पर भी, आशा शरीर के, इस शरीर की आशा करते हैं। ये सब इतना इसके अंदर है, फिर भी शरीर, इसकी कितना उसको रक्षा करना, संरक्षण करना इसका, ये हम इसके बारे में सोचते हैं। अपनी आत्मा के बारे में, उसके संरक्षण में, उसमें उपयोग लगाने में, सब जितने भी कार्य हो रहे हमारे बाह्य, सब शरीर के लिए ही हो रहे हैं। फिर भी हमें शरीर मिला। अभी भी क्या सोच रहे हैं? यहाँ से देव शरीर मिलेगा। अच्छा है ना, देव पर्याय तो अच्छी है बुरी है? चारों गतियों में शरीर मिलना, इससे बड़ा इस जीव का अहित नहीं है कोई। अब तो ऐसा उद्यम करना है कि कभी इसको शरीर ना मिले, इसको शरीर ही मिले, इसको शरीर से, शरीर का इसका संपर्क ही ना हो कभी। वो अवस्था तो केवल सिद्ध अवस्था है। उसी के लिए इस पर्याय को पाकर हमें उद्यम यानी परिश्रम करना है। ऐसा ही करेंगे तो हमारा ये मनुष्य पर्याय पाना सार्थक होगा, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत पछतावा। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का पंथ। नो बार अत पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्यन क्रमेण सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम करोम्यहम्। चत्तारि लोक तुम्हारे हंता लोक तुम्हारा सिद्धा लोक तुम्हारा साहु लोक तुम्हारा केवली पना तो धम्म लोकोत्तम। अढ़ाई दीप दो केवली नाम सिद्धांत